ओम शांति। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दुख आ जाते हैं जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी हमारा ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाता है जहाँ लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, या फिर कहें कि किसी किसी का रिश्ता ऐसे घर में तय हो जाता है जहाँ लोगों का व्यवहार उतना मधुर नहीं है जितनी हमने उनसे उम्मीद रखी होती है। या कभी कभी हमारा बिजनेस पार्टनर ऐसा होता है जो हमें हर पल हर घड़ी धोखा ही देता रहता है। तब हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि इन लोगों को तो हमने कभी जाना भी नहीं था, कुछ समय पहले तक हम इनको पहचानते भी नहीं थे। इनके लिए बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, जब हम उनके लिए जानते ही नहीं थे तो हमने कभी उनके बारे में गलत सोचा भी नहीं है। फिर भी ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और ऐसे अनगिनत प्रश्नों से हमारी जिंदगी दिन प्रतिदिन और ही दुखी होती चली जाती है और हमको लगता है कि बस कब ये जिंदगी कटे और कब मैं इस जिंदगी से मुक्त होकर ऊपर परमपिता परमात्मा के पास चली जाऊं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जिंदगी इतनी अनमोल है, ये काटने के लिए नहीं जीने के लिए मिली है। और इसका क्या कारण है, आज हम वो ढूंढेंगे और उस कारण का निवारण करके अपने इस खूबसूरत जीवन को खूबसूरती के साथ ही जिएंगे, मजबूरी के साथ नहीं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये दुख हमारे पास क्यों आ रहे हैं। जब भी हम किसी भी शास्त्र को उठाएं, किसी भी विद्वान संत महात्मा के पास जाएं, तो सब ये बतलाते हैं कि जो कुछ भी हमको मिल रहा है ये सब हमारे अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। तब हमको लगता है हमने तो अपनी आंखों के सामने कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी सजा हमको मिले। परंतु हमको ये भी अच्छे से ज्ञात है कि हमारा कोई एक जन्म तो नहीं होता है ना, हमारे कितने सारे जन्म हैं और हमको नहीं पता हमने किस जन्म में किस आत्मा के साथ कैसा कार्य किया है। क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है, कोई भी चीज हमारे तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक कि कोई भी चीज हमारी तरफ से उस ओर गई ना हो। अब हमको ये तो नहीं मालूम होता कि हमने कब क्या किया है, तो उसको सोचने से फायदा भी कुछ नहीं है। अभी तो हमको सिर्फ उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हमको इस बात को अच्छी रीति समझना होगा कि हमारे द्वारा जो भी कर्म होता है, चाहे जाने चाहे अनजाने, चाहे वो कोई छोटा सा भी कर्म है, तो एक बार जब हमने उस कर्म को कर लिया तो उसका फल तो हमको अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। परमात्मा भी चाह करके हमको उन कर्मों के फल से मुक्त नहीं कर सकता है। तो अब हमारे ही हाथ में सब कुछ है, हमें ही अपने विकर्मों को दग्ध करना है। तो उसकी सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? क्योंकि अब हम उन कर्मों को मिटा तो नहीं सकते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं जो कर्म हमने कर लिया, लेकिन अब हमने उसके फल से मुक्त होना है। तो हम कैसे हों? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा एक लाइन खींचकर कि आप इस लाइन को कट किए बिना, मिटाए बिना इसको छोटा करके दिखलाइए। तो बीरबल ने बहुत समझदारी के साथ अपनी तलवार के साथ उसी मिट्टी पर जहां पर वो लकीर खींची गई थी एक और बहुत बड़ी लकीर खींच दी। तो वो लाइन ऑटोमेटिक अपने आप ही छोटी हो गई। ठीक उसी रीति जो कर्म हमने कर लिए हैं, हम चाह करके भी किसी भी रीति उनको तो नहीं मिटा सकते हैं। हाँ, एक और बहुत बड़ी कर्मों की सुंदर लाइन खींच सकते हैं जिससे उनके कर्मों का प्रभाव अपने आप ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाए। तो वो बड़ी लाइन हमको किस रूप में खींचनी है? तो उसके लिए परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि अगर आपको विकर्मों के फल से मुक्त होना है, उन विकर्मों को दग्ध करना है, तो सबसे पहले अपने शुभ कर्मों की लाइन को बहुत लंबा कर दीजिए। उन शुभ कर्मों में सबसे उत्तम कर्म है परमपिता परमात्मा को दिल से याद करना, और दूसरा है कि बड़े दिल से, सच्ची दिल से सबकी सेवा करना, सबकी मदद करना, अच्छा से दान पुण्य करना। वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी को शिक्षा का दान दे देना, किसी को सहयोग का दान दे देना, किसी को मीठे मधुर बोल बोल करके उनको उमंग उत्साह दिला देना,
जब हम इस प्रकार के शुभ कर्म करेंगे तो जो भी कर्मों का प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। इसके दो ही तो तरीके हो सकते हैं ना। जैसे अगर मैंने किसी से कर्ज लिया है तो मुझे इतना तो कमाना पड़ेगा कि मैं उस कर्ज से भी मुक्त हो सकूं और आगे के लिए अपना भी जमा कर सकूं। तो फिर ये कमाई का सबसे सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए एक हमको बहुत सुंदर छोटी सी कहानी याद आती है। एक माता थी और वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सत्संगी थी। तो उसका रूटीन था कि डेली ही उसने परमात्मा के घर पर जाना, डेली ही सत्संग को सुनना और बहुत प्यार से दिल से परमात्मा के घर की सेवा भी करती थी और सभी के साथ बहुत मधुर स्वभाव था उसका। पर उस आत्मा का जो बेटा था उसका व्यवहार उस माता के प्रति बहुत बुरा था। हर वक्त उसको गलत गलत अपशब्द बोलना, बहुत बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार करना, हर पल उसको रुलाना। तो उसको भी आया कि मैं इतने सालों से परमात्मा को याद कर रही हूँ, इतने दिल से सेवा भी करती हूँ, जब भी जैसी भी मुझसे बन पड़ती है मैं हर प्रकार से अपनी तरफ से कोशिश भी करती हूँ। तो एक बार उन्होंने गुरुजी से पूछा कि क्या गुरुजी मेरे दुख कभी नहीं कटेंगे? क्या है मेरे दुखों का कारण? क्या है कि मेरा बेटा ही मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता, तो भले कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता जब मेरा अपना ही बेटा मुझे मान सम्मान नहीं देता, मुझसे दो शब्द प्यार से नहीं बोलता है, मेरी इज्जत नहीं करता है। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से पूछा, क्या आपका बेटा आपको खाने के लिए भोजन देता है? उन्होंने कहा वो तो देता है। तो उन्होंने कहा बस फिर ठीक है, आप जो कर रही हैं ना बहुत प्यार से वही करते रहे। तो माता को बड़ा वंडर लगा, परंतु उनको गुरुजी के ऊपर बहुत विश्वास था तो कुछ नहीं कह सकी और कुछ समय फिर वैसे ही करती रही। परंतु धीरे धीरे उसके बेटे का स्वभाव तो वैसा ही रहा। तो फिर माता से रहा नहीं गया, थोड़ा समय और बीत गया। फिर उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी उसके स्वभाव में तो कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से पूछा, क्या आपका बेटा आपको भोजन देता है? तो उस माता ने कहा हाँ देता है। क्या यहाँ पर आने के लिए आपको मना करता है? कहते नहीं, ऐसा तो कुछ मना नहीं करता है, मैं घर का सब काम भी करके आती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहता है। हाँ, लेकिन मेरे से दो भी प्यार के शब्द नहीं बोलता है, कभी भी सबके सामने भी मेरा खूब अपमान करता है, कभी भी मेरे दिल का हाल चाल नहीं बांटता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये जिंदगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो आपको भोजन दे रहा है, यहाँ आने के लिए मना नहीं कर रहा है तो आप चिंता नहीं कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। फिर थोड़े समय के पश्चात उनकी बहू भी आ गई, परंतु उसका भी व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था। अब तो माता के भी दुख की अति हो गई और माता तो उस गुरुजी के पास जाकर के बैठ गई। आज जब तक आप मुझे वो उपाय नहीं बतलाएंगे या मुझे दुखों से मुक्त नहीं करेंगे तब तक मैं इस दर को छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। तब गुरुजी ने बहुत प्यार से समझाया कि अगर वो आपको भोजन दे रहा है, अगर वो आपको यहाँ आने दे रहा है तो यही आपके शुभ कर्मों का फल है। उसने कहा मैं कुछ समझी नहीं हूँ, अगर बहुत बेइज्जती करके दो रोटी दे दी गई तो उसमें क्या प्राप्ति है? इतनी जिंदगी मैंने परमात्मा को याद किया, इतने अच्छे से दिल से सेवा की, तो क्या उसका इतना ही फल है? तो उन्होंने कहा पिछले जन्म में ये आपका सौतेला बेटा था, आपने इसके ऊपर इतने अत्याचार किए जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। आप इसको हर वक्त मारते थे, पीटते थे, पूरे घर का काम करवाते थे, पूरी दोपहर में इसको कड़ी धूप में खड़ा करते थे और खाने के लिए जरा भी भोजन नहीं देते थे। भोजन के लिए आपने इतना तरसाया कि अंत में बिना भोजन के ही इस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो ये तो उसका बहुत बड़ा शुक्र है कि वो आपको भोजन भी दे रहा है, यहाँ आने के लिए भी मना नहीं करता है, क्योंकि अगर वो यहाँ ही नहीं आने के लिए मना करता तो आप शुभ कर्म कैसे अपनी वृद्धि को प्राप्त करते? तो ये है आपके कर्मों का परिणाम। आपने इतने समय तक जो शुभ कर्म किए हैं उसका फल आपको ये मिला कि आपके वो कर्म कटते चले गए और उनके परिणाम स्वरूप उसने आत्मा ने कभी भी आपको ना तो भोजन से वंचित किया, ना यहाँ आने से वंचित किया। हाँ, क्योंकि आपका कर्ज इतना बड़ा था, बहुत हद तक कट गया, लेकिन कुछ कर्ज रह गया था जो आत्मा सिर्फ अपने मुख से बोल करके ही आज संपूर्ण कर रही है।
जैसे ही उस आत्मा को गुरुजी ने वो दिव्य दृष्टि से वो सीन दिखलाया, तो उस आत्मा के भी नैन भर आ गए और उसको ये एहसास हुआ कि सचमुच मुझसे कितना बड़ा विकर्म हो गया था, लेकिन मैंने परमात्मा की याद से और सच्चे दिल से सेवा करके उसको किस हद तक कम कर लिया। और उसके पश्चात कभी भी उस आत्मा ने जरा सी भी शिकायत नहीं की और बहुत ही जल्दी उनके बेटे और बहू का स्वभाव भी उनके प्रति बदल गया। तो सबसे बड़ा अच्छा उपाय तो यही होता है कि हम उस चीज को स्वीकार कर लें कि जो भी आत्माएं हमको दे रही हैं, कभी ना कभी हमने जाने अनजाने उन आत्माओं को दिया था, और हम सच्चे दिल से अपनी तरफ से हर अच्छा कार्य ही करते चले जाएं। अच्छे कार्यों में सबसे पहले हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम ना किसी के भी प्रति बुरा नहीं सोचे, ये नहीं सोचे वो हमको दुख दे रहा है, वो तो है ही ऐसे, नहीं, वो जो कर रही है वो उनके अपने कर्म है। अगर मैं बुरा सोचती हूँ, मैं बुरा बोलती हूँ, मैं भी कुछ भी बुरा कर्म करती हूँ, तो इससे मेरा हिसाब किताब पिछला तो चुकता होगा नहीं, लेकिन आगे के लिए और बढ़ता जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय है दिल से परमपिता परमात्मा को याद करना। क्यों याद करेंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है, शक्ति आती है सहन करने की, सामना करने की, समाने की। ये सारी शक्तियां हमको पिछले विकर्मों को चुकता करने में बहुत बहुत मदद करती हैं। और जब हम अच्छे अच्छे शुभ कार्य करते हैं, अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं, तो हमको दुआएं मिलती हैं, और ये दुआएं भी हमारे कर्ज को बहुत इजीली चुकता कर देती हैं। और दूसरा उपाय क्या है, देखिए, अगर आपने किसी आत्मा से कर्ज ले रखा है, अगर वो आत्मा ही आपको माफ कर दे, दिल से खुशी से कहे कि मुझे नहीं चाहिए, तो कोई बात ही नहीं रही, फिर वो सारा कर्ज बिल्कुल ही चुकता हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, परमात्मा प्लीज मेरे पिछले कर्मों को काट दो, तो परमात्मा कहते हैं अगर मेरे साथ किया होता तो मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो बहुत इजीली आप सबको माफ कर देता। आपको माफी उन आत्माओं से मांगनी है जिन आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है। तो दूसरी सबसे अच्छी विधि है कि हम उन सभी आत्माओं से माफी मांगे जिनके साथ हमारा कड़ा हिसाब किताब है। जो आत्माएं हमको आज दुख दे रही हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को थोड़ा ऐसा कर दिया है जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कैसे उन आत्माओं से माफी मांगनी है, आज हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है माफी मांगना और माफ कर देना। हम नहीं जानते किस जन्म में किस आत्मा के साथ हमने कुछ किया है, किसको हमने माफ करना है, किनसे हमने माफी मांगनी है। तो हमको सबसे अच्छा उपाय है सुबह सुबह अमृत वेले के समय हम उन सभी आत्माओं से माफी मांगे और सबको माफ कर दें। हाँ, अगर किस जन्म में आप कुछ विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, तो उन विशेष आत्माओं को आप उस समय इमर्ज कर सकते हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं, जिनके साथ आपका कड़ा हिसाब किताब चल रहा है, तो उन आत्माओं को विशेष देखिए। अदरवाइज आप सोचिए कि पूरी दुनिया में जहां भी जो भी आत्मा है, जिसके साथ भी मेरा कोई भी हिसाब किताब है, तो उन सब से हम माफी मांगे। आप सिर्फ 15 दिन ये करके देखिए, देखना उन सब का स्वभाव, उन सब का व्यवहार आपके प्रति निश्चित तौर पर बदल जाएगा। संपूर्ण गारंटी है इस चीज की, क्योंकि इस चीज को हमने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। आपको क्या करना है, आप जब सुबह अमृत वेला कर लेते हैं, उसके पश्चात आप फील कीजिए कि मैं मस्तक पर बहुत सुंदर सितारा जगमगा रहा हूं और मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा का आह्वान करती हूँ। फील कीजिए कि मेरे सिर के ऊपर मुझ आत्मा का पिता सर्वशक्तिवान बहुत सुंदर सितारे के रूप में जगमगा रहा है और उससे अनंत किरणें निकल रही हैं। अब मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे उन सब आत्माओं को अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ,
जिनके साथ मेरे संबंध मधुर नहीं हैं, जो आत्माएं मुझे दिल से दुखित करती हैं, जो मेरे साथ कड़वे शब्दों का प्रयोग करती हैं, मुझे किसी न किसी प्रकार से दुख देती हैं। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे बाबा को साक्षी रख उन सब आत्माओं से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि हे आत्माओं, मैंने किसी भी जन्म में जाने अनजाने जो भी आपको दुख दिया है, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मन से, वचन से और कर्म से मैं कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचूंगी और दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब सदा स्वस्थ रहें, सदा सुखी रहें, सदा शांत रहें। परम पिता की छत्र छाया सदा ही आप पर बनी रहे। अब अनुभव करो कि वो सभी आत्माओं का दिल प्यार से भर रहा है और उन सब आत्माओं ने मुझे गले से लगाकर दिल से ढेर सारी मुझे दुआएं दी और खुशी खुशी क्षमा कर मुझे अपना लिया। अब मैं बाबा की छत्र छाया के ही नीचे उन सब आत्माओं को भी देख रही हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया, जिनका मेरे साथ लेने का हिसाब किताब है, परंतु मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। मैं उन्हें दिल से परमात्मा को साक्षी रख उनके किए हुए कर्मों के लिए माफ करती हूँ और दिल से दुआ करती हूँ कि ये आत्माएं भी सुखी रहें। आज मैंने इनको दिल से क्षमा कर दिया। जैसे ही आप क्षमा करेंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा। अब मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे ही 2 मिनट बैठकर परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरती हूँ ताकि मेरा आगे आने वाला जीवन हर प्रकार के विकर्म से मुक्त रहे। फील कीजिए कि बाबा मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। आपका हर कर्म श्रेष्ठ हो। आप सदा ही सुखी रहें, सदा ही परमात्म छत्र छाया के नीचे रहें। मैं बाबा का शुक्रिया अदा कर रही हूँ और ये योग हमको अमृत वेले के बाद इसलिए करना है क्योंकि किसी भी आत्मा के निमित्त अगर हम योग करना चाहते हैं तो उसका सबसे उत्तम समय वो होता है जब वो आत्मा सो रही होती है। तभी उसका मन उन विचारों को लेने के लिए तैयार होता है। हमको भी किसी से बात करनी है, अगर उसका फोन एंगेज्ड है तो हम चाह करके भी उससे बात नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा दिन तो वो आत्माएं अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त होती हैं। परंतु मोस्टली सुबह सुबह सब आत्माएं सो रही होती हैं। तो इसलिए अगर हम ये माफ़ी का योग करना चाहते हैं
या और भी कोई भी निमित्त, किसी भी आत्मा के निमित्त कोई योग करना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम समय यही रहता है। तो अगर हम कुछ दिन अगर ये 2 उपाय कर लें तो प्रतिदिन कुछ समय निकालकर दिल से परमपिता परमात्मा को याद करें, अच्छे अच्छे कार्य करें। वो अच्छे कार्य कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आपको पसंद हैं। वो किसी भी आत्मा के सहयोग के लिए, उनको प्यार देने के लिए 2 मीठे बोल ही बोल दो, उससे भी किसी आत्मा को कितना सुख मिलता है। और दूसरा उपाय है हम माफ कर दें और माफी मांग लें। ओम शांति।